आज 15 जून 2024 हमें लांगजा में स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश में जानते हैं। हमारे साथी है, इनका नाम है सोनम। ये कॉलेज स्टूडेंट है। ये इनके पिताजी का कैफ़े है। अभी समर की छुट्टी चल रही है तो वो पिताजी का हाथ बटोरने यहाँ आए हैं। सोनम जी, हमें बताइए कि 15-20 साल पहले का आपका गांव लांगजा या ये स्पीति और अभी में क्या डिफरेंस पाते हो आप? तो वो सबसे बड़ा डिफरेंस तो इन्वायरमेंटल डिफरेंस है। जैसे कि पहले यहाँ पे विदेशी बहुत आते थे, जैसे कि टूरिज्म कम था। फिर यहाँ पे विदेशी आते थे, उनका ऐसा सिस्टम होता था कि अपना कूड़ा खुद लेके जाते थे साथ में, फिर जहाँ डस्टबिन मिले वहाँ डाल देते थे। फिर पिछले 10 सालों में ऐसा हो गया, टूरिज्म बढ़ गया। तो नॉर्मली जो फॉरेनर आते थे वो कौन से कंट्री से आते थे? जैसे वो इजरायली आते थे, यूरोपियन साइड आते थे। जैसे व्यू बढ़िया है करके यहाँ बहुत आते थे बाइकर। फिर टाइम चेंज हो गया, हमारे यहाँ टूरिज्म बढ़ गया। फिर ज़्यादातर यहाँ जो नीचे के साइड से लोग आते हैं, फिर वो ऐसे करते हैं कि अपने कूड़े साथ में नहीं ले जाते हैं, हर कहीं फेंक के जाते हैं जहाँ मन करे। फिर बहुत सारे यहाँ पे ऐसा है कि फेंक के चले जाते हैं ना, फिर बाद में पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है जो डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। प्लास्टिक ज़्यादा रहता है, प्लास्टिक बोतल तो वो सब इंडियन है, फॉरेनर नहीं करते। फॉरेनर नहीं करते, उनका वहाँ पे सिस्टम होता है ना थोड़ा बहुत विदेश में। तो अभी टूरिज़्म बढ़ा तो खेती में यही आप जैसे एनवायरनमेंट बोला आपने कि एनवायरनमेंट में फ़र्क पड़ा है, तो यहाँ की बर्फ़ में या यहाँ की हवा में क्या फ़र्क पाते हो आप? पोल्यूशन का क्या हाल है? पोल्यूशन ऐसे कॉज इफेक्ट बोले तो यहाँ पे बर्फ़ का बहुत वो हो गया है चेंज, क्लाइमेट चेंज। जैसे कि पहले यहाँ पे बहुत बर्फ़ पड़ता था, जैसे 4 फुट इतना तो हमने देखा था बचपन में। अब यहाँ पे ऐसा कि अब बर्फ़ ही नहीं पड़ रहा है। जैसे कि हमारे पिछले साल हमारे यहाँ खेती नहीं हुआ क्योंकि पानी नहीं था। ऐसे क्लाइमेट चेंज होते रहे, अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है थोड़ा बहुत। तो 2023 में आप खेती नहीं किया? क्योंकि बर्फ़ कम गिरा तो पानी कम था। फिर पीने का पानी का क्या? पीने का पानी जो हमारे वहाँ पे एक पहाड़ है, वहाँ से पीने लायक तो थोड़ा बहुत पानी था हमारे पीने लायक, तो वहाँ से पानी हम ले आते थे। लेकिन काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैं भी 2018 में यहाँ पे आया था तो हम 50 किलोमीटर तक कोई गाड़ी आगे पीछे हम नहीं देखते थे। लेकिन अभी मैं यहाँ पे 15 दिन से हूँ आपके गांव में लांगजा में, तो कंटिन्यूस गाड़ियाँ देख रहा हूँ मैं। तो इसका काफ़ी लोगों ने कैफ़े डाला, कोई कुछ सेल करता है या कुछ किसी ने होम स्टे निकाला, कुछ ने कुछ। तो आमदनी तो बड़ी है, इनकम बड़ा है, तो इसका क्या आपको क्या लगता है, इससे क्या परिवर्तन आया या क्या प्रभाव हुआ? हाँ, इसमें लोगों में बहुत चेंजेस आते हैं ना। जैसे कि अब भाई बिछड़ जाते हैं, पैसों का तो इस पे मैं नहीं बोल सकता। हाँ, मतलब जो भी आप देखते हो गांव में, जो देखते हो, आप कादा में देखते हो, लांगजा में देखते हो, पैसों का के लिए ऐसा है, आपको ही पता है। जैसे कि भाई बिछड़ जाते हैं यहाँ पे पैसों के लिए। तो जो लगाव पहले था वो पिछले 5 साल में या कम हो गया। तो वो मेन रीज़न है कि पैसा आने लगा है, इनकम आ रहे हैं। हाँ, फिर सोच बदल रहे हैं ना, सोच बदल रही है, लालच आ रहा है। ओके, तो क्या आपको लगता है ये कहाँ तक लेके जाएगा अपने को? हाँ, ऐसा लगता है कि जब तक सब कुछ खत्म नहीं होता तब तक टूरिज्म खत्म नहीं होगा अब। ओके, कुछ खत्म नहीं होता मतलब नेचर यहाँ का कुछ खत्म नहीं करता। तब तक टूरिज्म बढ़ता रहेगा। फिर जब कुछ नहीं रहेगा तब तो कोई आएगा ही नहीं देखने के लिए। ओके, तो आपको लगता है कि ये रोक नहीं सकते हम, ये धीरे धीरे ऐसा डिजास्टर की तरफ हमें लेके जाएगा, जैसे अभी उत्तराखंड में हो रहा है। 2013 से वहाँ लैंडस्लाइडिंग होती है, बहुत सारे होटल बन गए। अभी भी तो यहाँ तो मैं होटल कुछ दिखता नहीं है, जो है होम स्टे है, नॉर्मल छोटे मोटे कैफ़े है। तो भविष्य में ये उत्तराखंड जैसा ही हो सकता है। तो ये यहाँ के लोगों के लिए, जनता के लिए अच्छा है नहीं है? कईयों के लिए तो अच्छा है क्योंकि पैसे आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, एजुकेशन के लिए भी पैसे मिल रहे हैं, फैसिलिटीज़ बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं, कहीं बहुत सारे फायदे भी हैं। और देखा जाए तो यहाँ बहुत सारे डिमेरिट भी हैं। ओके, तो तोटे जो है, लॉसेस हो वो ज़्यादा है। लॉसेस ज़्यादा है। अब जब पानी नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैठ ही नहीं सकते। ऐसा हो जाएगा फिर क्लाइमेट चेंज के हिसाब से। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है, मतलब जो परिवर्तन आया है, जलवायु परिवर्तन हम जिसको बोलते हैं, वो अभी टूरिज्म बढ़ने के कारण ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बराबर है ना? हाँ, वही है, टूरिज्म के हिसाब से
पोल्यूशन बहुत क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। पोल्यूशन बहुत क्रिएट हो रहा है, आपको लगता है फील होता है पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन है। अब तो क्लाइमेट देख लो आप, वही है आप, सबसे चेंज आप बड़ा चेंज तो है अभी यही दिख रहा है ना, क्लाइमेट चेंज। करेक्ट। तो क्योंकि हम तो अभी पोल्यूटेड सिटी में रहते हैं, जैसे मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, मैं पुणे में रह चुका हूँ, नागपुर में देखता हूँ, तो यहाँ पे हमें बहुत ही क्लीन लगता है। लेकिन आप बचपन से यहाँ पे हो तो आपको लगता है कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, हवा ख़राब हो रही है। बराबर है, ठीक है। प्लास्टिक भी बहुत बहुत हो रहा है यहाँ पे, तो इसको रोक नहीं सकते हम? वो तो हमें पता नहीं रहा। अब सरकार है, हमारे यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं, देखेंगे जो भी, जब हमारा टाइम आएगा हम देखेंगे। ओके। तो ये लोगों के दिमाग में ही अगर वो परिवर्तन आया, वो अगर समझदार बने, जैसे आपने शुरू में बोला था कि जो इजराइल से लोग आते थे, यूरोप से लोग आते थे, वो यहाँ अपना एक भी कूड़ा नहीं रखते थे, वो अपने साथ लेके जाते थे, बराबर है। तो ये सोच जब हम देशवासियों में आएंगी तभी ये हो संभव है, बराबर है। नहीं तो सरकारी लेवल पे अगर कुछ हुआ ड्रास्टिकली तो ही ये पॉसिबल है, बराबर है, तभी पॉसिबल है ना। ठीक है। एक तरह से हम शांत जगह पे जाना चाहते हैं, लेकिन लोगों से गुजारिश है कि वहाँ हम पोल्यूशन जितना कम हो सके, प्लास्टिक हो, जो अपने साथ जो भी हमने लाया है वो हमें वापस लेके जाना है। हम दिल्ली से आए हैं, हम केरला से आए हैं, हम कर्नाटक से आए हो या और कहीं से आए हो, तो हमने जो साथ में लाया है या जो यहाँ पे भी ख़रीदा है, तो हम प्रॉपर हम अपने जगह पे लेके जाए, वहाँ पे प्रॉपर उसको डिस्पोज करें। यहाँ की शांतता, यहाँ की सुंदरता, यहाँ का स्वच्छता हम डिस्टर्ब ना करें। यही संदेश आप सोनम देना चाहते हैं, राइट? जी। ओके, धन्यवाद जी।